सुनील जी सर, आपकी राय में, आपके अनुभव में आपको लगता है कि मीडिया हमारे देश में अपना काम ठीक से कर रही है? सर मेरी पर्सनल राय है तो ये मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म भी हो रहा है इंडिया में। लेकिन सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हम टीवी मीडिया बोलते हैं, उनमें अधिकांश मात्रा में ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अभी कई बार उन पे आरोप लगाया जाता है, पब्लिक के थ्रू ही आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी काम इतना निष्पक्षता से अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जितना देख पाता हूँ कि ऑनलाइन आजकल ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, तो उस पर कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा मीडिया के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। अखबारों में भी बहुत सारे अखबार हैं, कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा काम कर रहे, तो मिक्स रिस्पॉन्स है। लेकिन उसमें भी हाल फिलहाल में कुछ मीडिया हाउसेज पर छापा पड़ा है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक तरफ हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, एक तरफ इस तरह के छापे जी। तो इस जो विवादास्पद एक स्थिति पैदा होती है, विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है, तो इसमें आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? किसकी चूक है ये? मीडिया की चूक है, गवर्नमेंट की चूक है या समाज की चूक है? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर कोई विभाग अपनी स्थापित प्रोसीजर के तहत कोई काम करता है, कोई आईटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है या कोई और डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पर रेड करता है कि सबूतों के आधार पर रेड कर रहा है, और अभी कल ही मैंने स्टेटमेंट देखा आईटी डिपार्टमेंट का कि वहाँ पे 700 करोड़ के आसपास कुछ इरेगुलरिटी देखी गई है। अगर उस प्रेस पे, या सर कानून के ऊपर कोई नहीं है इंडिया में, सबसे बड़ा कानून है, कानून के ऊपर चाहे फिर वो प्रेस हो चाहे फिर वो कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर हमारे पास एविडेंसेज हैं किसी के खिलाफ कि कोई इरेगुलरिटी कर रहा है, तो निश्चित रूप से सभी एजेंसियों का अधिकार है कि वो अपना जो मैंडेट है उसका यूज़ करके वो उस कानून का पालन करवाए। और अगर हम उस एजेंसी के ऊपर केवल अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से या पॉलिटिकल रुझान की वजह से अगर उन पर रेड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रेस फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, आप पुलिस सर्विस में है ना? जी। 2-3 टेक्नोलॉजी है, जैसे एक GIS है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक GPS है और एक रिमोट सेंसिंग है। जी। पहले तो ये बताइए कि इन तीनों में से पुलिस के लिए ज़्यादा उपयोगी कौन सी टेक्नोलॉजी है? सर पुलिस के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए तो रिमोट सेंसिंग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज वो रिसोर्सेज के लिए या उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो GIS है वो पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज GIS एक पूरे एरिया का स्कैन कर सकता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, बड़े एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है। और GPS भी सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GPS क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है? सर GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, अमेरिकी सिस्टम है, जो सैटेलाइट के एक नेटवर्क के माध्यम से ये कैलकुलेट बताता है कि किसी व्यक्ति का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। केवल व्यक्ति का? सर किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पिंड बोल सकते हैं, या पूरी पृथ्वी का अगर बात करें, ठीक है, तो उस पिंड का या किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट बताना। इसमें हमारे पास कोई स्थानीय टेक्नोलॉजी है? जी सर। कौन सी? हमारे पास IRNSS का पूरा सिस्टम है, हमारे पास भारतीय, जिसको नाविक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो सिस्टम हमारे पास है। एक नाविक सिस्टम है और एक नाम सुना होगा आपने, भुवन सिस्टम। यस सर। ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? सर अलग अलग है। क्या है? नाविक सिस्टम है वो नेविगेशन के लिए बनाया गया खासकर, लेकिन जो भुवन है उसका उद्देश्य ये है कि रिसोर्सेज के, सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कई तरह के डिजास्टर्स या घटनाएं, फिनोमिना कह सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए अभी लें तो हिमाचल प्रदेश में भी क्लाउड बस्ट हुआ। जी सर। और उस क्लाउड बस्ट से ऑब्वियसली बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी आज की भी खबर है कि एक पुल टूट गई है। जी। तो ऐसे में GIS जो एक टेक्नोलॉजी है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके प्रयोग से हम लोग क्या क्लाउड बस्ट या इस तरह की घटनाओं से होने वाले नुकसान हैं उनको कैसे, किस प्रकार से कम कर सकते थे? सर ऐसी घटनाएं होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारा जो रहने का तरीका है, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हम कर रहे हैं और हमारा जो प्रकृति का लैंडस्केप उसको चेंज कर रहे हैं, तो नुकसान तो होगा, वो घटनाएं आएगी। लेकिन हमारा 2 काम हो सकता है कि एक तो हमारा बिहेवियर चेंज हो, और साथ में ये हो कि जब आपदा आ जाए, आपदा के पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे चेंजेज है, कि मिटिगेशन का काम है, हमारे बिहेवियर चेंजेज है वो करेंगे। लेकिन अगर आपदा के टाइम पे GIS का इस्तेमाल किया जाए तो ये हो सकता है कि सबसे पहले तो रूट्स का पता लगा सकते हैं कि रेस्क्यू रूट्स वहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी कितनी है,
और अगर उसका अध्ययन हमें पता लगे भाई कहाँ का कितना सेटलमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेस्क्यू टीम वहाँ पर भेज सकते हैं। तो क्या आपदा से पहले जीआईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हम? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? आपदा के पहले सर जीआईएस का प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है कि जो नदी है या कोई स्लोप है उसका जीआईएस मैपिंग करके हम ये वल्नरेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि भाई कौन कितना वल्नरेबल है, कि नदी का कुछ स्थान छोड़ा जाना चाहिए, वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए।